बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं चिकन पैटीज़ की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और यकीन करें इतने मज़े की बनती है कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप लोगों ने रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चिकन पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में लूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें 3 जवेते लहसुन के जिसे मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है शामिल कर देंगे। अब लहसुन को फ्राई करें इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन आप लोगों ने 10 से 20 सेकेंड ही इसे फ्राई करना है और इसके बाद इसमें शामिल कर दें एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने रफली सा चॉप करके डाला है। तो आप लोगों ने प्याज को चॉप भी करना है, स्लाइस नहीं करेंगे। प्याज डालेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे इतना कि ये हल्के से नरम पड़ जाएं। जैसे ही प्याज नरम पड़ जाएंगे आप लोग इसमें शामिल कर दें बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन। चिकन का वज़न तकरीबन 250 ग्राम है यानी कि 1 पाव और इसे बॉयल करते वक्त मैंने हल्का सा नमक डाला था। चिकन को भी फ्राई करेंगे प्याज और लहसुन के साथ ताकि चिकन की एक मखसूस सी स्मेल होती है वो चली जाए। 2 से 3 मिनट चिकन को फ्राई करें और इसके बाद जी इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तकरीबन आधा कप मेरे पास है और इसे भी मैंने सेम कटिंग में काट लिया है यानी कि इसे भी मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे से टुकड़ों में। कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च डालने के बाद आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना। शिमला मिर्च को मिक्स करें और मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक डाल लेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इसके अलावा चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/4 टीस्पून ही चली जाएगी। इसके अलावा 2 टेबलस्पून सोया सॉस भी डालूँगी। बस ये थोड़े से ही मिर्च मसाले जाएंगे और ये फीलिंग इंतहाई टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे चिकन को और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बेहतरीन सी हमारी चिकन की फीलिंग तैयार है और इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर उबले हुए आलू तकरीबन 3 अदद हैं बड़े साइज़ के। बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें फ्रिज में रखा ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं और छीलने के बाद मैं इन्हें कद्दूकश करने लगी हूँ ताकि इनमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो यहाँ पे देखिए सारे आलू को मैंने इसी तरीके से ग्रेट कर लेना है। आलू ग्रेट हो चुके हैं। चलें जी इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लोर के जो कि हमारे इन स्नैक्स को क्रिस्पी भी बनाएगा और बाइंड भी करेगा। साथ ही डालूंगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं मक्खन जिससे इन पैटीज़ का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस होगा, मगर मेरे पास इस वक्त मक्खन अवेलेबल नहीं था लिहाजा मैं कुकिंग ऑयल से काम चला रही हूँ। आलू के मिक्स में अगर आप लोग बटर या फिर ऑयल शामिल करेंगे तो ये मिक्स इंतहाई क्रीमी और मज़े का बनेगा। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें और इसे एक साइड पे रख दें। चलें जी अब जो चिकन का मिक्स मैंने बना कर रखा हुआ था ये भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। मज़ीद इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें डालूँगी जिससे ये चिकन पैटीज़ बहुत ही मज़े की बनेगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं है या नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ग्रेट करके डाल दिया है और इसके बाद बारी आती है हरे धनिए की। 2 टेबलस्पून आपने हरा धनिया भी बारीक बारीक सा काट कर शामिल कर देना है और इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो गर्मा गर्म चिकन में आपने चीज़ या फिर हरा धनिया नहीं डालना, जब चिकन अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप इसमें चीज़ ऐड करें। अब देखें पैटीज़ बना लेते हैं। आलू का मिक्स उठाएंगे मगर पहले हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हथेली पर आलू का मिक्स रखें और इसको देखें इस तरीके से आपने चपटा कर लेना है, फैला देना है। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून ये मज़ेदार सा चिकन का मिक्स लगाएंगे और इसको फ़ोल्ड कर देंगे, बंद कर देंगे। चिकन का मिक्स अंदर ही रह जाएगा और आलू की कोटिंग बाहर रह जाएगी।
तो आप लोगों ने क्या करना है, फिलिंग को उंगलियों की मदद से अंदर की जाने प्रेस करें और इसको एक टिक्की की शेप दे दें। आलू के मिक्स से चिकन को अच्छे तरीके से कवर हो जाना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से मैं कबाब तैयार कर लूँगी और माशाल्लाह से कितने नीट एंड क्लीन ये कबाब तैयार हुए हैं और चिकन की फिलिंग ज़रा भी बाहर नहीं निकली। तो इसी तरीके से बाकी की पैटीज़ भी हम तैयार कर लेंगे। चलें जी, अब इन्हें फ्राई करते हैं। आप इन्हें एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, ये ऑयल में जाकर बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। मगर मैं इन्हें ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए 2 अंडे फेंट लूँगी और इसके अलावा मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। अब पहले पैटी को अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे कोट कर लेना है और इसी स्टेज पर आप इन्हें बनाकर फ्रीज कर सकते हैं 15 दिनों के लिए। ये देखें कितनी अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सारी चिकन की पैटीज़ को मैंने अच्छे से अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है और अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस तरीके से आप लोगों ने इन्हें उलटते पलटते रहना है और इन्हें अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम को हाई नहीं करेंगे वरना पैटीज़ जल जाएंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आने लगा है और जो चीज़ मैंने इसके अंदर डाली थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई होगी इंशाल्लाह ताला। आपने सारी पैटीज़ को इसी तरीके से फ्राई करना है और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लें। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फ़ीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाऊं ताकि जब आप इन्हें घर में ट्राई करें तो एकदम परफेक्ट बने। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी चिकन पैटीज़ तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।